नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी में हुए शामिल, सिरसा से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर लेने का सपना होगा पूरा, अंतरिम बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान। हरियाणा SSC अपडेट, 28 जनवरी को होगी 3 ग्रुपों की परीक्षा, आयोग ने जारी किया नोटिस। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी को 200 करोड़ की परियोजनाओं की मिली सौगात। 24 जनवरी को CM मनोहर लाल खट्टर करेंगे शिलान्यास। 2 और ब्रिज सहित सड़कों का होगा निर्माण। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर स्कूलों में रामायण पाठ। हरियाणा में 15,000 मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट होगा। 7 जिलों में अलर्ट, चलेगा विशेष सफाई अभियान। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों और सांसदों की लिस्ट हुई जारी। देखिए आपके शहर में कौन होगा VIP। HPSC की वेटनरी सर्जन लिखित परीक्षा हो सकती है स्थगित, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के हिसार से अयोध्या के लिए चलेगी आस्था ट्रेन, जानिए टाइम टेबल। हरियाणा CM का फरीदाबाद गुरुग्राम को तोहफा। साइंस फेस्टिवल समापन पर बोले मनोहर लाल, 50 एकड़ में साइंस सिटी का होगा निर्माण। दक्षिण हरियाणा के नारोल पहुंची SR के ग्रुप की जन संदेश यात्रा। कुमारी शैलजा बोली, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सभी अपने अपने तरीके से पार्टी का कर रहे हैं प्रचार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 5वें दिन अयोध्या की सीमाएं हुई सील, पास से ही मिलेगी एंट्री। PM मोदी 22 को आएंगे, 4 घंटे रुकेंगे। 22 जनवरी को एम्स सहित 4 अस्पताल में रहेगा अवकाश। दोपहर 2:30 बजे तक नहीं मिलेगी OPD सेवा, इमरजेंसी सर्विस मिलती रहेगी, रजिस्ट्रेशन होंगे। और भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करवाएगी भारत सरकार। अमित शाह बोले, घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर पाबंदी लगेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में लगातार घना कोहरा पड़ रहा है, साथ ही कोल्ड डे का अलर्ट भी बना हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण ड्राइवरों को काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा में ठंड से राहत के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फतेहाबाद, जींद, फरीदाबाद 3 जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। सूबे में ठंड लगातार बढ़ रही है और इस पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं लेकिन कमजोर है। हवाओं का रुख भी बदल रहा है, हवाएं अभी ऊपरी इलाकों में चल रही है, इससे वातावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं सब कारणों से बरसात नहीं हो पा रही है, जिस कारण लगातार ठंड बढ़ रही है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 25 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हल्की गति से उत्तरी व उत्तर पश्चिमी हवाएं, शीत हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इससे राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने और रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना जताई गई है। राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में अल सुबह गहरी धुंध व कोहरा रहने की संभावना है। हरियाणा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शनिवार को CM मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। CM ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद अशोक तंवर ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय भाजपा में शामिल हुए हैं जब 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने देश को नई ऊंचाइयां दी हैं। मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने वाले अशोक तंवर ने 4.5 साल में तीसरी दफा पार्टी बदली है। 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ते हुए तंवर ने अपना भारत मोर्चा बनाया और फिर नवंबर 2021 में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस यानी TMC में चले गए। TMC में कुछ महीने रहने के बाद वे 4 अप्रैल 2022 को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप में शामिल हो गए। मगर लगभग पौने 2 साल वहां रहने के बाद अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अशोक तंवर वर्ष 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी उन्हें इस बार इस सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। हालांकि सिरसा से भाजपा की मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल अशोक तंवर का विरोध जता रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से लगातार ग्रुप C के विभिन्न ग्रुपों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। फिलहाल आयोग ने एक और नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के मुताबिक 28 जनवरी 2024 को ग्रुप C के पदों के लिए परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 28 जनवरी यानी रविवार को ग्रुप नंबर 20, 44 और 50 के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्रुप नंबर 20 में असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ग्रुप नंबर 44 में रेडियोग्राफर, अल्ट्रासाउंड तकनीशियन एंड एक्सरे तकनीशियन तथा ग्रुप नंबर 50 में इंडियन कुक के पद शामिल है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 23 जनवरी 2024 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। यदि किसी भी उम्मीदवार ने इन पदों के लिए आवेदन किया है मगर शॉर्टलिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं है तो 25 जनवरी 2024 दोपहर 2 बजे तक अपने सभी दस्तावेजों सहित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस जा सकता है। वहीं ग्रुप नंबर 20 की परीक्षा 28 जनवरी को सुबह के सत्र में आयोजित होगी, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 8:30 बजे का रहेगा तथा किसी भी उम्मीदवार को 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं परीक्षा का समय सुबह 10:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक का रहेगा। वहीं ग्रुप नंबर
44 व ग्रुप नंबर 50 की परीक्षा 28 जनवरी को शाम की शिफ्ट में होगी। इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे होगा। 2:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा का समय 3:15 बजे से लेकर 5 बजे तक का होगा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग हिसार ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर अपने आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2024 है। कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने के लिए तिथि की बात करें तो 23 से 25 जनवरी 2024 होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। आवेदक संबंधित क्षेत्र में ITI धारक भी होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। MMV, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर, मैकेनिक, डीजल, कोपा व स्टेनो हिंदी के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देश भर में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन करवाने के लिए भारतीय रेलवे से लेकर सभी राज्यों के परिवहन विभाग अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने हरियाणा को बड़ी सौगात देते हुए हिसार से अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह स्पेशल ट्रेन हिसार अयोध्या धाम हिसार आस्था नाम से संचालित की जाएगी। 8 फरवरी को यह ट्रेन हिसार से सुबह 11:05 पर रवाना होकर हांसी, रोहतक, दिल्ली व लखनऊ होते हुए अगले दिन सुबह 5:05 पर अल सुबह अयोध्या पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन 10 फरवरी को अयोध्या से शाम 5:40 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1 बजे हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के जरिए एक साथ 2000 से अधिक लोग अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की ओर से 28 जनवरी 2024 को वेटनरी सर्जन की परीक्षा आयोजित करने का एक फैसला लिया गया है। हालांकि खबर आ रही है कि लिखित परीक्षा स्थगित हो सकती है। इस वजह से वेटनरी सर्जन के लिए नए डिग्री धारकों को भी आवेदन का अवसर मिल सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले के आवेदकों को परीक्षा में प्रोविजनली बैठने का अवसर दिया है, लेकिन उस अंतरिम आदेश में साफ साफ लिखा है कि नए उम्मीदवार को यह लाभ नहीं मिल सकता। नए डिग्री धारकों ने सरकार के साथ कई स्तर पर प्रतिवेदन देकर आग्रह किया है कि उन्हें भी इसमें मौका दिया जाए। आपको बता दें कि वेटनरी सर्जन के इन 383 पदों के लिए पिछले साल जनवरी 2023 में परीक्षा आयोजित की गई थी। उसमें पेपर लीक होने की कथित घटना की ऑडियो वायरल होने के बाद और मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद आयोग ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया था। उसके बाद परीक्षा 28 जनवरी 2024 को होनी तय है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में रोडवेज के बेड़े में BS6 मॉडल आधारित नई बसों को शामिल किया जा रहा है। वहीं साथ लगते राज्यों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए भी सीधी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सफर आसान हो सके। रोडवेज विभाग द्वारा अब रेवाड़ी जिले के कोसली शहर से खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा संचालित की गई है। हरियाणा सरकार ने कोसली वासियों को मनोहर तोहफा देते हुए कोसली से खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया है। यह बस सुबह 7 बजे कोसली से कनीना, नारनौल, निजामपुर, पाटन, नीमका थाना, पलसाना होते हुए खाटू धाम पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में दोपहर 2 बजे खाटू श्याम से कोसली के लिए वापसी करेगी। खाटू श्याम धाम तक सीधी बस सेवा की शुरुआत होने से कोसली वासियों की सुविधा में और इजाफा होगा, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। देश भर में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों और सांसदों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गणतंत्र दिवस पर पानीपत में तिरंगा झंडा लहराएंगे, जबकि CM मनोहर लाल खट्टर करनाल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगे। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला सिरसा में तिरंगा झंडा लहराएंगे, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर के जगाधरी में ध्वजारोहण करेंगे। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली फतेहाबाद में, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जींद में और कृषि मंत्री JP दलाल रोहतक में तिरंगा झंडा लहराएंगे। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता गुरुग्राम, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हिसार में तिरंगा झंडा लहराएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अंबाला शहर में, तो वहीं राज्य मंत्री संदीप सिंह पलवल में तिरंगा झंडा लहराएंगे। भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह भिवानी में, हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह हांसी में, सोनीपत सांसद रमेश कौशिक सफीदों में, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी सोनीपत में, रोहतक सांसद अरविंद शर्मा बेरी में तिरंगा झंडा लहराएंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा नारायणगढ़ और कृष्णलाल पंवार अंबाला कैंट में ध्वजारोहण करेंगे। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में मोदी सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकार इस बजट में नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। इस योजना के तहत मकान खरीदने या फिर निर्माण कार्य के लिए होम लोन लेने पर ब्याज दर में 3 से 6% तक रियायत मिल सकती है। यह शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐसा ऐलान संभव है। चुनावी साल को देखते हुए केंद्र सरकार अंतरिम बजट में इस नई हाउसिंग स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। इस नई योजना के तहत मकान खरीदने या फिर निर्माण कार्य पर होम लोन के तहत ब्याज दर पर 3 से 6% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा सकता है।
अगर आप भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए है। आपको हमेशा आधार कार्ड से जुड़े हुए लेटेस्ट नियमों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इन दिनों आधार कार्ड से रिलेटेड कई अपडेट शेयर की जा रही हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की तरफ से आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन से लेकर अपडेशन तक के नियमों में बदलाव किया गया है। आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डाटा जैसे कि नाम पता अपडेट करवाना आप पहले से ही काफी आसान हो गया है। इसके लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है कि आप किसी भी आधार केंद्र में जाकर यह काम अपडेट करवा सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। बता दें कि पहले ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन केवल एड्रेस के लिए ही दिया जाता था। खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए भी ऑनलाइन अपडेट लागू करने का नियम लागू किया जा सकता है। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए पुराने फॉर्म की जगह अब नया फॉर्म जारी किया गया है। वहीं NRI लोगों के लिए भी फॉर्म 2 का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। जिनका एड्रेस भारत से बाहर का है वे फॉर्म 2 के जरिए काफी आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को हरियाणा में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रामायण पाठ कराए जाने को लेकर ऑर्डर जारी किए हैं। साथ ही विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के भी आदेश जारी किए हैं। स्कूल कैंपस के साथ ही क्लासरूम, छत, पेड़ पौधों और खरपतवार में सफाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा राज्य के 15,000 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए 7 जिलों में पुलिस के द्वारा अलर्ट जारी। जिनके सेंसिटिव जोन पर भी पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। शराबबंदी के लिहाज से इस दिन ड्राई डे घोषित करने वाले राज्यों में हरियाणा भी शामिल हो गया है। वहीं पुलिस की ओर से सलाह दी गई है कि ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश यानी UP की यात्रा करने से लोग परहेज करें। पुलिस से लेकर CID तक हरियाणा में सब अलर्ट मोड पर हैं। हरियाणा में रेवाड़ी जिले को करीब 200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। शहर की पुरानी मांग रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड व रेवाड़ी दादरी रोड पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज इन योजनाओं में शामिल है। शहर के फाटक संख्या 3 व 59 पर रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद वाहन चालकों का यातायात सुगम हो सकेगा और शहर के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही रेवाड़ी के कुंड खोल मंदोला करीब 18 किलोमीटर सड़क व रेवाड़ी शाहजहांपुर रोड का आधिकारिक शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 24 जनवरी को इन योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास चंडीगढ़ से करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी नारोल मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है। इसी तरह रेवाड़ी पटौदी गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसी तरह बावल चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया गया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं रेवाड़ी बावल रोड का चौड़ीकरण कर उसे 4 लेन का बनाया गया है। हरियाणा के नारनौल में कांग्रेस के SRK ग्रुप की कांग्रेस संदेश यात्रा राजस्थान के बॉर्डर राय मलिकपुर से शुरू हुई। यात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के अलावा पूर्व मंत्री किरण चौधरी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी उपस्थित रही। यात्रा में कुमारी शैलजा ने कहा कि यह उनकी नहीं कांग्रेस की यात्रा है तथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं। सभी का मकसद कांग्रेस की सरकार लाना है। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कुमारी शैलजा ने कहा कि अब कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में संदेश यात्रा शुरू की है। वहीं जिला महेंद्रगढ़ में यात्रा की शुरुआत राजस्थान बॉर्डर राय मलिकपुर से हुई। उन्होंने कहा कि यहां से श्रुति चौधरी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके लिए वह श्रुति चौधरी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। उन्होंने कहा कि पहला मकसद लोकसभा चुनाव की तैयारी है। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 10 की 10 सीटों पर विजयी होगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी। यात्रा राय मलिकपुर से शुरू होकर नांगल चौधरी पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं नांगल चौधरी से आगे नांगल दुर्ग पहुंचने पर भी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा निजामपुर और जोरासी होते हुए नारनौल पहुंची। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अयोध्या जाएंगे। वे 4 घंटे रामनगरी में रुकेंगे। सुबह 10:30 बजे विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 11 बजे राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहाँ 3 घंटे रुकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले PM राम मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का इनॉग्रेशन करेंगे और पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:20 से शुरू होकर 1 बजे तक होगा। PM के सामने रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी। वे रामलला को सोने की सलाई से काजल लगाकर उनको शीशा दिखाएंगे। इसके बाद मोदी, मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपने विचार रखेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री दी जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में 20 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 259 अंक फिसलकर 71,423 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 21,571 के लेवल पर बंद हुआ। अच्छे तिमाही नतीजों के बाद IDBI बैंक के शेयर में 13% की तेजी दिखाई दी। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 12 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी की छुट्टी के चलते शनिवार को पूरे दिन मार्केट को ओपन रखा गया। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो भारत सरकार के रेल
रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश भर में स्थित विभिन्न जोन में असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के 5600 से अधिक पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए प्रति माह मिलेगी। अंतिम तारीख की बात करें तो 19 फरवरी 2024 तय की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।